नाश्ता करके महावीर हॉल में ही बैठा लैपटॉप लिए अपना काम कर रहा था। गाबा गाय अलियाब को भी देख रहा था, जो मिट्टू के साथ बैठी बड़ी हसरत से बाहर होती हल्की हल्की बर्फबारी देख रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उठ के जा सके। मिट्टू भी बड़ा बेचैन सा था। आली, क्या कर रही हो? लैपटॉप में नजरें मशगूल किए पूछा, जैसे खुद तो जानता ना हो। कबड्डी खेल रही हूँ, आई आप भी खेल लें। आलिया चल कर बोली, मतलब हद है, खुद प्यास पास बैठा है, देख भी रहा है, फिर भी पूछ रहा है। अगर फ्री बैठी हो तो कुछ कर लो। भाभी ने मुस्कुराहट रोकी। बेतुकी बात का मकसद इसको तंग करना था। नाश्ते में इसको एक एग खिलाया था, तभी से मुंह बनाया हुआ था, क्योंकि इसको एक एग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ, मैं तो यहाँ किसी मुल्क की वज़ीर आज़म लगी हूँ ना, जो मुल्क चला लूँ। अलिया तभी पड़ी थी, ना खुद कहीं जा रहा था, ना इसको जाने दे रहा था। अच्छा ये लो। माँ ने अपना मोबाइल दिया। हंसी अब भी लबों में दबी हुई थी। क्या करूँ इसका मैं? अंदाज में इंतहा से ज़्यादा खफी थी। मैंने वीडियो डाली है फाइटिंग की, वो देखो। एक नज़र इसके चेहरे को देखा। शॉकिंग पिंक सादा शर्ट साथ गोल्डन कैपरी में पिंक और गोल्डन दुपट्टा लापरवाही से शानों पर डाले मुंह फैला के बैठी थी। भाभी से नाराज़गी की वजह से बाल भी खुद ही गोल-मोल से बनाए थे। आवारा लटे चेहरे पे हर थी, गिरे आँखों में खफी थी। वो दिन ब दिन इसके दर्द का इम्तिहान ले रही थी। मुझे नहीं देखना, पहले सुबह-सुबह उठा के इतना कुछ करवाते हैं, अब फिर से ये देखो। वो हद से ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। अलिया, देखो, अगर तुम ऐसे ही करोगी तो सीखोगी कैसे? और इस तरह फ्री बैठकर टाइम ज़ाया नहीं करते। मैंने समझाया था ना, और तुम्हें पता है ना, मुझे टाइम ज़ाया करने वाले बहुत बुरे लगते हैं। माविन ने इसकी तरफ देखकर संजीदगी से कहा, जो दूसरे सोफे में मिट्टू को साथ लाए मुंह फैलाकर बैठी थी। टाइम मशीन। बड़बड़ाकर इसके हाथ से फ़ोन लिया। माविन ने बड़बड़ाहट सुनकर इसको घूरा, लेकिन इसको कौन सा असर हो रहा था। वीडियो ऑन की तो वॉल्यूम फुल था। अलिया ने ऐसे ही चला दी। मिट्ठू बाहर देखने में मगन था। मिट्टू अचानक से वीडियो की आवाज़ सुनते इतने पास से सुनकर चीखा और सोफे से नीचे गिरा। मिट्टू, मेरा बेबी, ज़्यादा तो नहीं लगी? फ़ोन वहीं फेंकते झुककर मिट्टू को उठाया और उसको हाथ से सहलाया। मावी ने घूर कर इन दोनों को देखा, लेकिन वो मुतवज्जा ही ना थे। ठीक है, मिट्टू बेचारा सा बोला। शुक्र है ज़्यादा लगी नहीं मेरा मिट्टू। अलियाब ने इसके सर पे हाथ फेरते उसको चूमा। आली, ऐसे तोते को नहीं चूमते। महावीर की बिनाई पे ये मंजर सख्त नागवार गुजरा। इसका नाम मिट्टू और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अपने मिट्टू की 3 साल बर्दाश्त नहीं हुई। और मैं क्या हूँ? भाभी ने सख्त नज़रों से घूरा, जो अभी भी इसको गोद में मिठाई खिला रही थी, और वो भी मज़े से बैठा था। आप भी दोस्त हैं? एक नज़र इसको देखा। वाह, तोता बेस्ट फ्रेंड और मैं बस सिर्फ फ्रेंड। महावीर को मिट्टू की एक आंख नहीं भा रहा था। इसका नाम मिट्टू है। अलिया ने तस्दीक की। वट एवर, आज के बाद इस तरह की कोई हरकत की तो इस तोते का घर में आना बंद कर दूंगा और तुम्हारा बाहर जाना। महावीर का बच्चा था तो इसको अभी के अभी गायब कर देता। कितने मज़े से इसकी बीवी से प्यार लेता रहता है। क्या है, आप हर वक्त धमकी क्यों देते? ये मेरा दोस्त है। अलिया रूहान सी हुई। हर बात पे धमकी? ये तो होता है, और तुम आज के बाद इसको किस नहीं करोगी, वरना जानती हो मुझे इसको ऐसा गायब करूँगा कि दोबारा इस दुनिया में नज़र नहीं आएगा। महावीर को तो गुस्सा ही आ गया था। मिस्टर खान, मैं कह रही हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलिया आपको भी होश आ गया? मतलब इतनी सी बात के लिए उसके मिट्टू को मार देगा? महावीर कुछ कहने लगा था कि इंटरकॉम बजा। हाँ बोलो। सख्त नज़रों से उसको घूरा, जो मिट्टू को गले से लगा के बैठी थी, और मिस्टर मिट्टू भी आराम से लगा हुआ था। सर, मिस जूलिया आई हैं। चौकीदार बोला। पैलेस में सिर्फ 2 ही मुलाजिम थे, एक जैजी और चौकीदार। यहाँ वैसे भी ज़्यादा मुलाजिम नहीं रखे जाते थे। अलिया के आने से पहले 2 मेल मुलाजिम थे, लेकिन फिर इनको हटा के जैजी को बुला लिया। हुँ, भेज दो, संजीदगी से कहते रख दिया, और उसको देखा जो मिट्टू के साथ बिज़ी थी। तुम रूम में जाओ, मैं काम ख़त्म करके आता हूँ। लैपटॉप बंद करते उठा। अलिया बगैर कुछ कहे चली गई। अंदर आती जूलिया ने ऊपर जाती अलिया को नफ़रत से देखा। हेलो मिस्टर महावीर, मुस्ने से मुस्कुरा के हाथ आगे किया। अलिया को देखा तो दिल में आग लग गई थी। अस्सलाम वालेकुम। मामी ने हमेशा की तरह उसका बड़ा हुआ हाथ इग्नोर किया। कैसे आना हुआ? सीधा काम की बात की। हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कुछ न्यू डिज़ाइंस ऐड किए हैं, तो बस मैं वही आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। ऑफिस से पता चला कि आजकल आप मसरूफ़ हैं, तो सोचा यहीं आ जाऊँ। इसको देखकर कहती, एक नज़र ऊपर देखा जहाँ अभी अलिया गई थी। आइए। इसको लेकर अपने ऑफिस की तरफ किया, जो पहले इसमें ही बना हुआ था।
2 घंटे डिज़ाइन पर डिस्कशन करने के बाद महावीर ने सिर्फ 2 ही पसंद किए थे और वैसे भी वो हमेशा ज्वेलरी और डिज़ाइन खुद ही सिलेक्ट करता था, लेकिन अभी जूलिया के बहुत इसरार पे इसको सिर्फ 2 ही काबिल कबूल लगे थे। मैंने सुना आपकी वाइफ पाकिस्तान से है। मीटिंग के बाद चाय पीते पूछा। महावीर ने सर हिलाया। क्या करती है? जूलिया जानना चाहती थी कि कौन है जिसको महावीर ने पसंद किया है। अभी पढ़ रही है, महावीर ने मरतन जवाब दिया। कोर्ट क्या मैं मिल सकती हूँ? जूलिया मुस्कुराकर बोली। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देता उठकर चला गया। इससे ज़्यादा वो बात कर नहीं सकता था। अहानत से जूलिया का चेहरा सुर्ख हो गया। माँ बेटे शुरू से ही ऐसा था, पर वो बैचलर रहा, लेकिन अब अलियाब का इसकी ज़िंदगी में आना इसको मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। इसका बस चलता तो अलियाब को इसकी ज़िंदगी से निकाल देती, ये फिर मार ही देती, लेकिन महावीर की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। जानती थी महावीर खान जान ले लेगा। उसे तो चाय का कप टेबल पर पटक कर चली गई। इस अलियाब को कुछ करना ही पड़ेगा। शाम को वापस आए तो घर में सुबह की निस्बत खामोशी थी। टीवी लॉन्च भी खाली था और हॉल भी। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। फ्रेश होकर आया तो हमामा किचन में खड़ी खाना बना रही थी। आशा ने इसको देखा। गोल्डन बालों को हल्का सा कैसे लगाकर बांधा हुआ था। दुपट्टा एक कंधे पर था और बहुत मगर अंदाज में कुछ बना रही थी। आशिर इसको देखे गया। बहुत कुछ चल रहा था दिलो दिमाग में और इस सब में बस एक ही नतीजा था कि हमामा से शादी नहीं करनी, बल्कि किसी से भी नहीं करनी। पुष्प नज़रों की तपीस से हमामा पीछे मुड़ी तो इसको साकित पाया। इसने आंखों ही आंखों में पूछा, कौन हो, कौन हो? तुम्हें भी दिल ही दिल में कहा, आपकी चिच्ची की बहू। इसको स्टील देखा हमामा की शरारतें रख पड़ी फड़की। इसकी शोक आवाज़ पे आशिक होश में आया। चच्ची और चाचू कहाँ है? बेतासुर से बोला। चाचू बाहर गए, चच्ची रूम में आराम कर रही हैं। हमामा ने आराम से जवाब दिया। आशिफ बगैर कुछ कहे जाने लगा। क्या मुझसे नाराज़ हो हैंडसम मुंडे? बहुत मासूमियत से पूछा गया था। हमारा रिश्ता ऐसा है कि रूठना मनाना हो। लहजा सपाट था। तो बन तो सकता है ना? हमामा सामने आई। नहीं, वो बेजार हुआ था। क्यों नहीं बन सकता? ऐसी भी क्या बुराई है मुझ में जो तुम इतनी नफरत करते हो? ना चाहते हुए भी इसकी आवाज़ भर आ गई। इतने दिन से इसकी बेरुखी सह रही थी। तुम में बुराई हुई, अच्छाई, मेरा कोई लेना देना नहीं, और नफ़रत इनसे की जाती जिनसे कोई मोहब्बत हो, और हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ नहीं है। सर्द आवाज़ में जहर उगलता चला गया। हमामा की आँख से कई शफाफ मोती निकलकर बेमोल हुए। हाँ, आके बोलो क्या खबर है? किचन में काम करता मसरूफ़ सा बोला। सर, इनका बॉस रुपोश हो गया है। जो हमने माल पकड़वाया वो उनको काफ़ी नुकसान दे चुका है, जिसकी वजह से वो माफ़ी से छुप रहा है। आकर की सीरियस सी आवाज़ आई। गुड। और जो दूसरा काम कहा था इसका क्या हुआ? महावीर का चेहरा किसी भी एहसास से आरी था। ये काम करते हुए तो वैसे भी किसी किस्म का कोई एहसास ना होता, ना ही किसी पे तरस आता। और वैसे भी ये लोग तरस खाने के काबिल नहीं है। अगर हमारे महकमे में मौजूद लोग बाकी बहुत से गैर अहम कामों पे कानून पास करवाने की बजाय माशरे के इस नासूबे को कानून पास करवा ले, तो कितने फूल और कितनी कलियां बगैर किसी खौफ के अपनी ज़िंदगी जी सकेंगी। कित्तों की ज़िंदगी बच जाएगी। जी सर, मछली को चारा डाल दिया, अब बस फंसने की देर है। आकिब हल्का सा मुस्कुराया। गुड, मुझे बताते रहना। और उमर क्या कर रहा है आजकल? महावीर भी हल्का सा मुस्कुराया। वो दोनों उसको बहुत अजीज़ थे। सर, आपको पता तो है, बस आपकी इजाज़त दरकार है। आंखें बचाते साथ बैठे उमर ने मुंह बनाया। इसको बोलो पहले पढ़ ले, इस काम के लिए सारी उम्र पड़ी है। महावीर ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया और खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। अपनी जान को भी मनाना था जो सुबह से मुंह फुलाकर घूम रही थी। चच्ची दरवाजे से आशिर ने झाँका। अरे बच्चा, आ जाओ। पर ये जो अभी नमाज़ पढ़कर बैठी तस्बीह कर रही थी, इसको देखकर मुस्कुराई। आशिर रास्ते से चलता आया और इनकी गोद में सर रख के लेट गया। क्या सोच रहे हो? कुछ पढ़कर इस पर फूँका। बाबा ने मेरा निकाह क्यों किया था? बंद आँखों से बोला। क्योंकि इनको लगता था कि इनका बेटा इनकी ख्वाहिश पूरी करेगा। फरिया नरमी से बोली। अल्लाह ने इनको औलाद से महरूम रखा था तो आशिश जैसा बेटा दे दिया जिसको माँ बनकर पाला था। लेकिन अगर इस ख्वाहिश में मेरी खुशी शामिल ना हो तो? आंखें बंद और लहजा धीमा था। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, जमाल भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि किसी को भी बचपन में बच्चों की ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन हमामा एक अच्छी लड़की है, इसलिए मैं और कमाल चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। वो मुखलिस है। बच्चा इसमें आजकल की लड़कियों की तरह तेज़ तर्रारी नहीं है। हाँ, वो शरारती है, बोलती भी बहुत है, लेकिन अच्छी है। अगर वो अच्छी ना होती तो मैं खुद ही तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करवा देती। एक माँ की तरह उन्होंने प्यार से समझाया। पर मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं निभा सकता ये रिश्ता।
हाशिर की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। मेरा बच्चा, कोई वजह भी तो होगी ना, ऐसे कैसे मैं मना कर दूँ? फरिया को इसकी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चाहता है। सच्ची क्योंकि कहता चुप हुआ। बोलो मेरा बच्चा। फरिया ने इसके बालों में हाथ फेरा। हाशिर नफ़ी में सर हिला के चेहरा इनकी गोद में छुपा गया। कमान ने एक फ़ैसला किया तुम दोनों के लिए, वो सुबह तुम्हें बता देंगे। एक बार इनकी बात मानकर देखना। माँ बाप का कोई फ़ैसला बच्चों के लिए गलत नहीं होता। हो सकता है शुरू में तुम्हें समझ ना आए, लेकिन तुम खुद जान जाओगे कि ये बिल्कुल ठीक था। कुछ देर बाद वो उठकर जाने लगा तो फरिया बोली, मैं जानता हूँ चाची, आप दोनों कभी गलत नहीं हो सकते, पर मैं नहीं कर सकता ये। दिल में कहता गर्भ से आंखें बंद करके खुल और बगैर कुछ कहे चला गया। सर में फिर से ठेसे उठ रही थी। साई पता चल गया इसके बारे में सब। साजिद जोर से कहता अंदर आया, जहाँ वो शराब का गिलास मुंह से लगाए बैठा था। शाबाश साजिद, चलो शुरू हो जाओ, एक एक चीज़ बताओ। खुश होते साजिद को इशारा किया। माबिर खान नाम है, जो लंदन का बिजनेस टाइकॉन है। बहुत कम पाकिस्तान आता है, लेकिन जब भी आता है हमारा नुकसान करके जाता है। वहाँ एक पैलेस में रहता है, हिफाजत के लिए कोई गार्ड नहीं है। इसके दादा इसके साथ रहते हैं। सादा लोगों से इसका मिलना नहीं है, और बाकी तो आप जानते हैं ना। साजिद कहता आखिर में हंसा। हाँ हाँ, अरे वाह, ये है वो छुपा हुआ दुश्मन। बड़ा मज़ा आएगा। मेरी फ़्लाइट कब है लंदन की? कहकमा लगाते इससे पूछा। जी सही, आज रात की। साजिद मुअद्दब सा बोला। इसने इशारा किया तो वो चला गया। परसोश नज़रें दीवार पे गाड़े शराब का गिलास मुंह को लगाया। मिस्टर खान उठे, ज़ोर से इसका कंधा हिलाया। महावीर ना हिला, रात काफ़ी देर से सोया था। उठ जाना मिस्टर खान, हमने बाहर जाना है। अलिया ने इसका हाथ पकड़ कर खींचा। रात को महावीर के मनाने पे ही शर्त रखी गई थी कि उसको बाहर लेके जाएगा। महावीर तो वैसे ही चाहता था कि वो खुद बाहर जाने का कहे। वैसे रोज़ महावीर के 1000 बार उठाने पे मुश्किल से उठने वाली आज महावीर से पहले उठी हुई थी। आली, सोने दो, अभी टाइम है। महावीर की नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। अभी सुबह के 5 बजे था और महावीर 6 बजे उठता था। उठे ना जल्दी, फिर हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। अलिया पास नहीं। माबिर ने नींद से भरी आंखों को हल्का सा खोल कर देखा। माबिर के ट्राउज़र और शर्ट में बाल बिखरे, वो इस पे झुकी उठा रही थी। लब मुस्कुराया हसीन सुबह। माबिर ने हाथ खींचा, अलिया सीधा माबिर के सीने पे गिरी। बाल इस पे बिखर गए, जिसे माबिर ने हाथ से उसके कान के पीछे किया। अलिया का सांस रुक गया और दिल हाथों में धड़कने लगा। नजरें उठने से इनकारी हो गई। मावी ने गहरी नज़रों से देखा। खुले बिखरे बाल गिरे, आंखों में काजल की बारीक सी लकीर जो हर वक्त होती, लजरती पलके कपकपाते होठ। इसके दिल के साथ धड़कता दिल और मलकियत का एहसास। पर हाय ये दोस्ती। अब बताओ ये क्या कह रही थी? दोनों हाथ इसकी कमर पर बांधे खुमार आलूद लहजे में पूछा। वो अलिया तो शेर के मुँह पे बात देखकर पछताई। वो क्या? मावी ने नाक इसकी छोटी सी नाक सुर्ख नाक से मिसकी। अलिया ने ज़ोर से आंखें मीच लीं। दिल पिछली फसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। गाल सुर्ख अनारी हुए। क्या ज़रूरत थी मेरे सोए हुए जज्बात जगाने की? गंभीर लहजे में कहते करवट ली तो अलिया का दिल धक से रह गया। प्लीज़ छोड़ें। डर के मारे ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। पहले सज़ा तो भुगत लो मुझे बेवक्त उठाने की। झुके कान में सरगोशी की और बालों की खुशबू खुद में उतारी। सज़ा? अलिया के हाथ पैर ठंडे हुए। वहाँ भी मुस्कुराया, ज़रा सा झुका, इसकी दोनों आंखों पे मूसा दिया। माथे पे निशानी छोड़ दी तो अलिया रिलैक्स हुई। आंखें अभी तक बंद थी। पीछे हटते नज़र भटकी और कपकपाते गुलाबी लबों पर गई और ऊपर वाले लब पे तिल। महावीर ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा, जो सुर्ख होता तप रहा था। फिर हल्का सा झुककर बहुत नरमी से इसके होंठ पे मौजूद तिल लबों से छुआ और मुस्कुराता बेड से उठता चला गया। बाल खुले थे इसके और काजल भी लगा रखा था। होठों पे तिल ने और तो ऊधम ही मचा रखा था। अलिया जो ज़रा सा रिलैक्स हुई थी इस हरकत पे तो जान लेबों पर आ गई। दिल इतनी ज़ोर से धड़का जैसे अभी बाहर आ जाएगा। गाल दहक उठे। ज़रा सी आँख खोल कर देखा तो कोई नहीं था। अलिया ने शुक्र किया। हाय अल्लाह, मिस्टर खान कितने ख़तरनाक है। आज के बाद मैं नहीं उठाऊंगी। अपने ज़ोर से धक धक करते दिल पे हाथ रखकर मासूमियत से बोली, अभी तक गाल सूख थे। सुबह नाश्ते के बाद कमाशा ने सबको लॉन्च में बुलाया। हमामा और शेबी चुपचाप आ गए। दोनों के जहन उलझे हुए थे, लेकिन कोई भी ना बोला। मैं जानता हूँ जमाल भाई और फहद भाई को ये फैसला नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये जमाल भाई की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों ये रिश्ता निभाओ। मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम दोनों तैयार नहीं हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं है कि एक लम्हे में ख़त्म कर दिया जाए।
अगर मंगनी होती तो मैं कभी तुम दोनों को फ़ोर्स नहीं करता, लेकिन तुम दोनों का निकाह हो चुका है। इस रिश्ते को अल्लाह ने जोड़ा है, मैं नहीं तोड़ सकता। मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक-दूसरे को मौका दो, एक-दूसरे को समझो, फिर आराम से फ़ैसला करो। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि तुम दोनों 2 महीने साथ रहो। मैं तुम दोनों की रुखसती कर रहा हूँ। अगर इन 2 महीनों में तुम दोनों को ऐसा लगा कि तुम दोनों ज़िंदगी गुज़ार सकते हो, तो मैं ऑफ़िशियली तुम्हारी शादी अनाउंस कर दूँगा। लेकिन अगर इन 2 महीनों में तुम दोनों को एक बार भी ऐसा लगा कि शादी नहीं चल सकती, मैं दोबारा फ़ोर्स नहीं करूँगा। कमाल शाह ने दोनों को देखा जो सर झुका के बैठे थे। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन बाद में पछताने से अच्छा है कि एक-दूसरे को कम से कम एक मौका दो। अगर तुम दोनों को कुछ कहना है तो बता दो, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। कमाल शाह ने एक नज़र फ़रिया को देखा जो जवाब में हल्का-सा मुस्कुराई। हमामा ने एक नज़र आशिर को देखा जो नीचे देखता पता नहीं कहाँ गुम था। यूँ लग रहा था जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। इसको देखकर खुद भी नज़रें झुका गई। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर वो राज़ी है तो ठीक, नहीं तो वो वापस चली जाएगी। आशिक़ को समझ नहीं आती कि क्या कहे। वो कहना चाहता था, इनकार करना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अल्फ़ाज़ ही नहीं मिल रहे थे। सर के पिछले हिस्से से दर्द उठता पूरे सर में फैल रहा था और शायद ज़ुकाम भी और था। इसको अभी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। कमाल और फ़रिया परेशान से दोनों को देख रहे थे, लेकिन दोनों सर झुका के बैठे थे। अचानक हाशिर उठा और जैसे आपकी मर्ज़ी कहता चला गया। हमामा ने हैरत से नज़र उठाकर इस सितमगर को देखा जो उँगलियों से कनपट्टी मसलता चला गया। मैं रिफ़त बहन से बात कर लूँ? कमाल शाह फ़ोन पर नंबर मिलाते चले गए। क्या सोच रही हो? फ़रिया उठ के हमामा के पास आई। वो कैसे मान गया? मतलब वो तो ये रिश्ता नहीं करना चाहता था, फिर कैसे? हमामा को इसकी समझ नहीं आई, वो उलझी हुई थी। ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ इस सब के बाद वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो शाय अपने रिश्तों पे जान लुटाने वाला और फिर तुम तो इज़्ज़त हो उसकी। इसके निकाह में इसकी बीवी हो, वो कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करेगा, ना ही किसी और के लिए छोड़ेगा। मैं नहीं जानती वो क्यों इनकार कर रहा था और अब क्यों मान गया, लेकिन एक बात तय है, वो ये रिश्ता ज़रूर निभाएगा। तुम फ़िक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। निकाह में इतनी ताकत होती है कि दो दिलों को जोड़ दे, इनमें मोहब्बत पैदा कर दे। तुम सब अल्लाह पे छोड़ दो और अपने आने वाले कल की तैयारी करो। फ़रिया प्यार से इसको समझाते इसका माथा चूमकर चली गई। हमामा जबरन मुस्कुराए। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ खटक रहा था। आशिक़ कैसे बदल सकता है? कुछ तो था जो गलत था। कुछ दिन से वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। कहाँ हो? भाभी की मसरूफ़ सी आवाज़ आई। ऑफ़िस जा रहा हूँ, ज़ुकाम ज़दा आवाज़ में बोला। खैरियत है? कुछ अजीब साउंड कर रहे हो। अली आपको हाथ से इशारा करते बोला। हाँ बस ज़ुकाम है। तुम बताओ कैसे फ़ोन किया? आशिक़ ने गाड़ी साइड पे खड़ी की। घर आ जाओ, बात करनी है कुछ। संजीदगी से कहते फ़ोन बंद कर दिया। आशिक़ ने गाड़ी वापस मोड़ी। बहुत स्लो ड्राइव कर रहा था। दिमाग बिल्कुल खाली हो रहा था। हाँ, हाथ सीधा रखो और राइट पाँव आगे करो। महाबीर ने इसका हाथ सीधा किया। अलिया काफ़ी हद तक प्रैक्टिस कर चुकी थी। अब महाबीर इसको टर्निंग के कुछ फाइटिंग स्टेप्स बता रहा था। वो काफ़ी जल्दी सीख रही थी। महाबीर खुश था कि वो जल्दी सीख रही है। जितनी जल्दी वो सीख सकती थी, इतनी जल्दी इसको यूनी में एडमिशन होता। 1 घंटे बाद इसकी प्रैक्टिस पूरी हुई तो आज काफ़ी खुश थी। वो शायद बाहर जाने की खुशी थी। रोज़ ये सब करते मुँह बनाती, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ ही देर में दोनों नाश्ता करने के बाद फ्री थे। जब आशिर आया तो बर्फ़बारी की वजह से सड़क ब्लॉक थी तो देर हो गई। अलियाब को रूम में जाने का कहा तो अलियाब ने मुँह फुला के मिट्टू को उठाया और रूम में आ गई। पता नहीं कितनी देर लगनी थी इसको। खैरियत है? ठीक नहीं लग रहे हो। भाभी ने और से इसका सुर्ख़ चेहरा देखा और सुर्ख़ आँखें देखी। हाँ ठीक हूँ, बस ज़रा सा ज़ुकाम हो गया है। आशिक़ भरी आवाज़ में संभल कर बोला। यही बात है ना? भाभी ने चाँचती नज़रों से देखा। इसको कुछ और लग रहा था। हाँ और क्या होगा, यही है। आशिक़ मसनून सा मुस्कुराया। महाबीर को उसकी मुस्कुराहट खोली लगी, लेकिन कुछ बोला नहीं। तकरीबन 1 घंटे बाद दोनों ने अपना काम ख़त्म किया तो महाबीर ने कॉफ़ी मंगवा ली। वो गौर से आशिक़ को देख रहा था, लेकिन आशिक़ नज़रें नहीं मिला रहा था। वो कहीं और गुम था। मिस जूलिया के 2 डिज़ाइन मैंने फ़ाइनल करके तुम्हें मेल किए थे, तुमने देख लिए? कॉफ़ी का घूँट लेते पुरजोश नज़रें इसके चेहरे पे गाड़े पूछा। हाँ, क्या कहा? आशिक़ चौंका। इसको महाबीर की बात समझ ना आई। मैंने कहा मिस जूलिया के 2 डिज़ाइन फ़ाइनल करके तुम्हें मेल किए थे, तुमने देखे? कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर आगे को हुआ। ओह सॉरी, मैं भूल गया, अभी जाके देख लूँगा। आशिक़ ने ज़रा सा मुस्कुरा के मग लोगों से लगाया। कमाल चाचू आए हैं, तुमने बताया नहीं? कुर्सी से टेक लगाई। कुछ तो था जो आशिक़ नहीं बता रहा था। हाँ वो अचानक ही आए थे, दिमाग से निकल गया ना। निकल गया। आना तुम भाभी को लेके। आशिक़ संभला। हमामा का क्या फ़ैसला किया है?
महाबीर कुरेद रहा था। आशा ने गहरा सांस लेकर तमाशा का फैसला सुना दिया। ठीक किया उन्होंने, तुम राजी हो दिल से? वो मजीद जानना चाहता था। पता नहीं, बस मैं इनका फैसला मान रहा हूँ। आशिर खड़ा होता जाने लगा। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए और तुम नहीं बता रहे? महाबीर की बात में से कदम जंजीर किए, फिर बगैर कुछ कहे चला गया। अगर कुछ देर और रुकता तो शायद बता देता, जो वो नहीं चाहता था। महाबीर की पुरजोश नजरों ने दूर तक पीछा किया। हमामा बहुत खुश थी, इसको आशिक़ का रवैया समझ नहीं आया था। रितुल बेगम से वो बात कर चुकी थी, वो भी राज़ी थी। लेकिन इसका ज़हन उलझा हुआ था। आशिक़ कुछ तो छुपा रहा था। पहले वो इसकी बातों का जवाब खुद से सही लेकिन देता था, ये इस पे चला भी लेता था। किसी भी कीमत पे शादी के लिए राज़ी न था, लेकिन कुछ दिनों से वो अलग ही अलग लग रहा था। खामोशी से इसकी किसी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहा था, ना ही गुस्सा कर रहा था, बस खामोशी से इसको देखता और चला जाता। शुरू में कुछ गलतियाँ हुई थी, इससे भी बिला वजह इसको परेशान किया था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि वो यूँ बात करना ही छोड़ दे। पहले चाहे लड़ता था, लेकिन बात तो करता था, अब तो कुछ नहीं कहता, जो हमामा को ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। इसकी बेरुखी तो हंसकर सह लेती, लेकिन ये खामोशी इसको बुरी तरह से खिल रही थी। अल्लाह जी, क्या करूँ मैं? कुछ न समझना है तो रो पड़ी। शौक और चंचल सी हमामा कई दिनों से खो सी गई थी। ये तो हर वक्त किसी न किसी सोच में घूम रहती। इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसकी मर्जी से ऐसे नहीं। पता नहीं क्या हो गया था ये सब। चलो तैयार हो जाओ। रूम में आता महावीर अजलत में बोला था। बड़ी जल्दी याद आ गया जाने का। 2-4 घंटे और लगा लेते। अली अपने मुंह पर लाके तंज किया। मेरी जान की ज़बान ज़्यादा नहीं चलने लग गई है? महावीर ने गहरी नज़रों से उसको देखा तो वो गड़बड़ा गई, फिर हूँ कहती चेंज करने चली गई। वापिस आई तो महावीर जैसे ही स्काई ब्लू घुटनों तक आती शर्ट और ब्लैक जीन्स में थी। भूरे बाल पुश में बिखरे हुए थे। खुद महावीर ने इसकी स्काई ब्लू हैंग नेक के ऊपर ब्लैक कोट और ब्लैक ही जीन्स पहन रखी थी। आज मामूद से हटके अच्छा लग रहा था। अलिया ने अपने बाल सीधे करके कंघी महावीर को दी, बाल बनाने का इशारा दिया। लंदन का बिजनेस टाइकून घर पे अपनी बीवी के बाल बनाता है, इसको खाना बना के खिलाता है। हाउ फनी। मामी ने अपनी हालत पे तस्करा किया तो लियाब हंस पड़ी। ज़्यादा हंसो मत, मेरा मूड बदलते वक्त नहीं लगता, ऐसा ना हो कि तुम मुश्किल में आ जाओ। माविन ने वार्न किया। वो तो वैसे ही दिन ब दिन इसके लिए मुश्किल इम्तिहान बनती जा रही थी। अलिया की हंसी को फौरन ब्रेक लगी। सुबह वाली इसकी हरकत याद आई तो जल्दी से लबों पे हाथ रख लिया। माविन ने मुस्कुराहट दबाई। चलो, सारे बाल इकट्ठे करके जूड़ा बना दिया, हिजाब करके कोट पहना और भुट्टू की तरफ आई जो एक साइड पे बैठा मिर्च खा रहा था। मिर्च डस्टबिन में फेंक कर इसको हाथ में उठा लिया। ये नहीं जा रहा हमारे साथ। घड़ी पहनते माविन ने इसको घूरा। क्यों नहीं जाएगा? ये भी तो लंदन देखना चाहता है। अलिया अपने मिट्टू को खुद से लगाया, कहीं मावी छीन ही ना ले। मैंने कह दिया ना, जाना है तो उसको यहीं छोड़ के चलो। फल बिला वजह चिपकता रहता है मेरी बीवी से, इसका अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसको गुस्से से घूरता बड़बड़ा कर चला गया। सॉरी मिस्टर खान, आजकल बहुत खुलूस हो रहे हैं, मैं तुम्हें फिर किसी दिन ले चलूँगी। अफसोस से कहती इसको थपक कर वहीं छोड़ दिया और चली गई। इसको अकेला आता देखकर माँ भी मुस्कुराया। माँ भी इसको लंदन के सबसे बड़े मॉल लेकर गया। अलिया गाड़ी में तो काफ़ी पुरजोश सी बैठी इससे सब जगहों के नाम पूछ रही थी। वो भी मुस्कुराकर सब बता रहा था। आज देखना था 3 हफ्ते की मेहनत क्या रंग लाई है। मॉल में इंटर हुए थे, वहाँ बहुत सारे लोग देख अलिया पहले की तरह घबरा गई। महावीर का हाथ जोर से पकड़ लिया। महावीर ने एक नज़र इसके खौफजदा चेहरे को देखा। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। इसका हाथ अपने हाथ में लेते अपने होने का एहसास कराया। अलिया फीका सा मुस्कुराए, दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। महावीर इसको लेकर मॉल में बने रेस्टोरेंट आया। एक फैमिली कॉर्नर बुक करा के वहाँ उन्होंने लंच किया। महावीर वफ़ी वफ़ी से इसको रिलैक्स करता रहा। वो काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन महावीर का हाथ अभी भी मजबूती से पकड़ा हुआ था। क्या लेना है? इसको बाजू के हल्के में लेता हुआ पूछा। मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ लेनी है, हर कलर की। इसने बच्चों की तरह फरमाइश की और महावीर ने इसकी खुशी देखी। और सब कुछ है मेरे पास। अलिया ने याद किया, शादी की रात महावीर सब कुछ मंगवा चुका था। ड्रेसेस, शूज़, बैग्स, ज्वेलरी और बहुत ज़रूरत का सारा सामान, बस चूड़ियाँ नहीं थी। इसके बाद जो हमेशा पहनती थी। महावीर इसको एक इंडियन ज्वेलरी शॉप पे लेके आया। अलिया वहाँ इतनी सारी हर कलर की चूड़ियाँ देखकर खुश हो गई थी कि इसने जिस पे हाथ रखा महावीर ने बगैर एक लफ्ज़ के पैक करवा दिया। चूड़ियों के अलावा महावीर ने इसके बालों के लिए गोल्ड और डायमंड की हेयर पिन्स भी ली। बहुत सारे न्यू डिज़ाइन ड्रेसेस और बहुत कुछ। अलिया तो बस देख रही थी और वो पैक करवा रहा था।
ढेरों ढेर शॉपिंग करने के बाद महावीर स्कूल या मॉल से बाहर आ गया। गाड़ी एक जगह पार्क करके पैदल ही वॉक करने लगे। सर्दी की वजह से अलियाब की नाक और गाल लाल हो गए थे। एक हाथ महावीर के हाथ में था और दूसरा कोट की पॉकेट में था। मिस्टर खान, आपको पता है जब मैं पापा के साथ आई तो बस दूर से ही देखा था। मुझे बहुत शौक था लंदन देखने का, लेकिन मुझे अकेले डर लगता था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। दूर तक पानी देखती अलियाब इश्तियाक से बोली। यहाँ लोग काफ़ी कम थे इसलिए वो रिलैक्स थी। मैं भी बहुत खुश हूँ। इसको मुस्कुराते देखकर भाभी के दिल में ढेरों सुकून उतरा। आप क्यों खुश हैं? अलियाब ने मुस्कुरा कर इसको देखा तो गालों में डिम्पल नुमाया हुए। क्योंकि मेरी जान बहुत खुश है। इसकी तरफ हल्का सा झुक कर बोला तो वो नजरें झुका गई। गाल दहक उठे। उफ, इस शख्स का मेरी जान कहना दिल धड़का देता है। ये गलत बात है। तुम इस तरह शर्माओगी तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। बंदा बशर हूँ यार, हर बार नहीं समझ सकता। अंदाज शिकायती लेकिन लहजा आँच देता। खुमार आलू अलिया चेहरा मोड़ गई। दूर दूर तक पानी का दरिया का पानी फैला हुआ था। ठंडा नीला पानी रूह को सुकून देता हुआ। जरा सा हवा चलती तो रूह तक कपकपा जाती। दोनों बहुत देर तक खामोशी से वहाँ का मंजर देखते रहे। मंजर तो सिर्फ अलियाब देख रही थी। महाबीर तो इसका हसीन चेहरा देख रहा था। हर लम्हे का हिसाब रखने वाला आज बगैर हिसाब किए बगैर वक्त देखे सिर्फ अपनी जान की खुशी देख रहा था। वहाँ कितना वक्त गुजरा पता नहीं चला। वो जगह थी ही बहुत खूबसूरत। सामने आता नज़र आता थेम्स रिवर और इसमें सुकून से बहता पानी बहुत सुकून बख्श देता था। चलें या रात यहीं रहना है? अंधेरे ने बसेरा करना शुरू किया तो महावीर बोला, क्या हम यहाँ रह नहीं सकते? अलिया दूर तक देखती हसरत से बोली, अगर आपका आपका रात को कुल्फ़ी बनने का इरादा हो तो ज़रूर रह सकती हैं। महावीर खड़ा हो गया। आप यहाँ एक घर ले लें, हम हर वीकेंड पर यहाँ रहेंगे। अलिया इसका हाथ पकड़कर खड़ी हुई। और कोई हुक्म मलका आली जान? भाभी सीने पे हाथ रखकर थोड़ा सा झुका। नहीं, अलियाब खिलखिलाई। भाभी ने आगे बढ़कर इसको बाहों में उठा लिया। ये क्या करें मिस्टर खान, छोड़े। अलियाब हौकलाई। चुप, अभी बहुत बहुत सारा चलना है, गाड़ी बहुत पीछे पार्क है। तुम थक जाओगी। भाभी ने आंखें दिखाई। अलियाब ने आंखें बंद कर ली। लोग मुड़ मुड़ कर दोनों को देख रहे थे। महावीर के तवाना बाजू में वो छुपी हुई छोटी बच्ची लग रही थी। कद में वैसी बामुश्किल महावीर के सीने से थोड़ा सा ऊपर आती थी। 10 मिनट की वॉक के बाद महावीर ने इसको फ्रंट पे बिठाया। अलिया तो आंखें नहीं खोली थी। महावीर ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक नज़र इसको देखा और मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे महावीर पे कब्जा करने की। ऑफिस रूम में आती जोरदार धाड़ से दरवाज़ा बंद करके बैग्स उठा के मारे। मॉल में दोनों को साथ देखकर जूलिया की आंखों में मिर्चें लग गई थी। उसे से खोलती वो वापस आई थी। करके क्या हुआ जूली? पीटर तो मुस्कुराकर लैपटॉप पे कुछ देख रहा था। धाड़ से उछला। मैं इसका खून कर दूंगी। बीच मेरे महावीर पर कब्जा करके बैठी है। जूलिया मुकर्राई। ओह, अभी तक तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? पीटर अफसोस से कहता है वापस बैठा। जूलिया ने जवाब नहीं दिया। इसका दिमाग इनको यूं एक साथ इतने करीब सोच कर ही फट रहा था। दिल कर रहा था सब तहस नहस कर दे। वैसे इसकी वाइफ बहुत प्रीटी है, ब्यूटीफुल। पीटर स्क्रीन पे देखकर बोला। जूलिया ने इसको सवालिया नज़रों से देखा। अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। पीटर मुस्कुराकर बोला। व्हाट? जूलिया अपने भाई को अच्छी से जानती थी लेकिन फिर भी पूछा। महावीर खान की वाइफ। चेहरे पे गमगीन की मुस्कुराहट थी। वो मुस्लिम है। जूलिया विस्की का गिलास लेकर बैठी। सो व्हाट, मैं कौन सी शादी कर रहा हूँ, बस कुछ दिन रखूँगा। पीटर ने भी गिलास उठाया। जूलिया ने सर हिला दिया। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। महावीर घर आए तो गार्ड ने किसी के आने की इत्तला दी। महावीर ने सर हिलाया और दूसरी साइड पे आके अलियाब को उठाया जो सो गई थी। वैसे भी रात काफ़ी हो गई थी और वो डिनर भी बाहर ही कर आए थे। इसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसको कंधे से पकड़ा। वो नींद में थी। घर में एंटर हुआ तो सामने मौजूद हस्ती को देख कर रुक गया।